हाय फ्रेंड्स। कल है अमावस्या, न्यू मून। न्यू मून पे भी हम कुछ ना कुछ रिचुअल करेंगे। अभी जिनको अपने विशेस से बहुत लगाव है, बहुत प्यार है, वो अगर मल्टीपल चीजें करते भी आ रहे हैं तो उनको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने इतनी चीजें कर ली। जब कुछ नया मिलेगा एक एक्टिविटी की तरह, एक हैप्पीनेस की तरह कि हाँ, ये सब एक्टिविटीज जब हम करते हैं तो पहले तो मन शांत रहता है और हम इन्वॉल्व हो जाते हैं कुछ एक्टिविटी में, तो फिर अपने आप ही ध्यान भी एकदम से नेगेटिव नहीं हो पाता, विश्वास और मजबूत हो जाता है। तो अब ये न्यू मून आया है, ठीक है। अभी हमने एक दिन पहले महाशिवरात्रि मनाई है, महाशिवरात्रि के बाद ये अमावस्या है। अमावस्या हमारी नेगेटिव थॉट्स को खत्म करने वाला होता है और यस, अपनी विशेस के लिए हम कुछ डिवाइन एनर्जी से इस दिन प्रार्थना करते हैं। सबसे पहला रिचुअल आता है गॉडेस हेकाटे का। गॉडेस हेकाटे का हनी रिचुअल करेंगे आप इस बार। सिंपल, आप एक पेपर पे ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, फिर से रिपीट कर रही हूँ। एक प्लेन पेपर लेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल के अंदर अपनी विश लिखेंगे, 1 2 3 लिख सकते हो। आप रिक्वेस्ट फॉर्म में लिखिए, ओके। जैसे कि गॉडेस हेकाटे, आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे इस मंथ मेरी जॉब मिल जाए या इस साल मुझे मेरी जॉब मिल जाए, ठीक है। गॉडेस हेकाटे, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे स्पेसिफिक पर्सन का कॉल आ जाए। सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, आप इसी तरह अपनी विशेस ड्राफ्ट कर सकते हैं। लिखने के बाद इस पेपर को फर्श पे रख के बैठे, आप चाहें तो टेबल चेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सर्कल के बीच में आप लोगों के पास, सबके पास गॉडेस हेकाटे की मैजिक की है, राइट, जो आप लोग बहुत पहले से चार्ज करते आ रहे हैं, एनर्जाइज करते आ रहे हैं हर न्यू मून पे, गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ बोल के। उस चाबी को इस सर्कल के बीच में रख देंगे। रखने के बाद आप इस की के ऊपर हनी ड्रिप करोगे, शहद, जो गॉडेस हेकाटे को ऑफरिंग में हम देते हैं। हनी ड्रिप करने के बाद आप बैठेंगे और फिर गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ चैंट करना शुरू करेंगे। जो मेरे चैनल पे है आप उससे कनेक्ट करिए प्लीज। वही मैंने देखा, आई डोंट नो क्या है उस वीडियो में, बट हाँ, उस वीडियो को जितने लोग भी सुनते हैं उनकी विशेस बड़ी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो उसको सुनिए, उसके साथ आप बोलिए। बोलने के बाद आप गॉडेस को ध्यान करके उनसे प्रे करिए, अपनी जो भी विश आपने लिखी है उसको पूरा करने के लिए, और अपनी ऑफरिंग बोलिए। ऑफरिंग में ऑब्वियसली हम ज्यादातर हनी ही उनको देने के लिए बोलते हैं, तो वो आप बोल सकते हैं। आप उनकी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए बोल सकते हो। इसके बाद ये जो चाबी है इसको उठा के वॉश करके आप रख सकते हैं वापस से अपने पास। जिन लोगों की चाबी मिस हो गई है, नहीं है, नई बनानी है, वो भी एक न्यू की लेकर के सेम प्रोसेस को कर सकते हैं। पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इस चाबी को फिर आपको संभाल के रखना है। मैं नॉर्मली कीज को बोलती हूँ अपने फोन के कवर के पीछे रखिए, आप सब भी रख सकते हैं। और इसके बाद फिर आपने जब अपनी प्रार्थना कर ली, प्रेयर कर ली, इस पेपर का क्या करना है, इस पेपर को फोल्ड करके आप क्रॉस रोड पे छोड़ सकते हैं, नहीं तो मिट्टी में दबा सकते हैं। अगर जिसके घर के आसपास क्रॉस रोड नहीं है, बहुत सारी क्वेरीज आ जाती है, क्रॉस रोड नहीं है, हम क्या करें। मत जाइए क्रॉस रोड पे, आप अपने घर में ही किसी भी प्लांट के पौधा लगा होगा उसके गमले की मिट्टी निकालिए, उसमें दबा दीजिए इसको। बस अब जब आपकी विश पूरी होगी तो आप हनी ऑफर कर देंगे, राइट। ये सिंपल सबसे पहले गॉडेस हेकाटे का रिचुअल जो लोग कर चुके हैं पहले वो भी करेंगे। हमें नहीं पता होता, हम इतनी बार आवाज लगा रहे हैं, इतनी बार पुकार लगा रहे हैं, पता नहीं किस दिन किस पल की पुकार उनके कान में चले जाए और वो हमसे कनेक्ट कर ले और हमारी विश फिर फटाफट पूरी हो जाए, राइट। इसके अलावा माँ काली का ओब्वियसली रात में मध्य रात्रि बैठ करके आप ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप कर सकते हैं। माँ काली से अपनी विशेस के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप चाहें तो माँ काली की जो पिक्चर्स हैं गूगल वगैरह पे मिल जाती है, वो पिक्चर आप डाउनलोड कर लो, उनको देखो गॉड से और फिर उनसे प्रार्थना करो। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, गॉडेस लिलिथ की सिंपल टेक्निक्स ने भी बहुत से लोगों को मदद की है। गॉडेस लिलिथ का चैंट भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, गॉडेस लिलिथ मैजिक बिगिन नाउ। ये आप लोग बैठ करके आईने के सामने देखते हुए चैंट कर सकते हैं। एक ग्लास पानी रख के और आईने में देख करके आपको इस एनर्जी को इन्वोक करना है, उनको पुकारना है। उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपनी किसी भी विश के लिए, ये भी मदद करता है। बाद में इस पानी को आप प्लांट्स में डाल देंगे, ओके। सेल्फ लव वाले लोग या जिनको बहुत हीलिंग की जरूरत है, जिनका दिल टूटा है किसी बात से, बड़े दुखी हैं, वो गॉडेस लिलिथ से कनेक्ट करें। आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस फील होगा इनके प्रेयर के बाद, एक अलग सी स्ट्रेंथ आएगी आपके अंदर। इसके साथ ओब्वियसली स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं आप लोग। अपनी विशेस के लिए स्क्रिप्टिंग करना अच्छा है, कर जितना हो सके अपने विश के लिए प्रेजेंट टेंस में लिखिए, पॉजिटिव लिखिए। मैंने अभी थोड़े दिन पहले 555 टेक्निक दी थी लोगों को कि आप 555 करिए। जिन लोगों ने वो कर लिया है, दोबारा करना चाहते हैं तो यस,
आप न्यू मून से शुरू कर सकते हैं। इस न्यू मून के डे पे आप चाहें तो एक छोटी सी आहुति जैसी बना सकते हो और फिर अपनी जितनी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, उसको रिलीज करने के लिए, खत्म करने के लिए आप काम कर सकते हो। ये आप कैसे करेंगे? सिंपल सा, आप चाहें तो एक छोटा सा दिया ले सकते हो। ओके, उस दिए में आप कपूर रखिए, एक दो लौंग, बस इतना सा आप जलने दीजिए। जब ये जलने लगे तो एक तेज पत्ता आप लेके बैठे। उस तेज पत्ते पे अपने अंदर की जो भी भावनाएं हैं, लिखना नहीं है तेज पत्ते पे कुछ भी, बस तेज पत्ता हाथ में लेकर के कि मैं अपने अंदर का डर, डाउट, नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट, फियर, डेस्परेशन, एंजाइटी, जो भी चीजें हैं, डिप्रेशन, वो सब आज के डे पे रिलीज कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और फिर इस तेज पत्ते को जला देना। जलाने के बाद ये जो पूरा दिए में सामान जल रहा है, वो जो कपूर जल रहा है, उसको आप चाहे तो घर में दिखाते हुए बाहर निकाल करके बाहर रख सकते हैं। जब वो बाहर जल जाए तो उसे बाहर ही आप डिस्पोज कर दें, मिट्टी में फेंक दें और चले आए। ये नेगेटिविटी जब हम रिलीज करते हैं, हमारा मन हल्का होता है। मन जैसे हल्का होगा, शांत होगा, तुरंत आप मैनिफेस्टेशन में बहुत आगे बढ़ जाओगे। ओके, सो गॉडेस हेकाटे से कनेक्टेड रहिए। उनका जब भी न्यू मून पे रिचुअल आता है, आप लोग जरूर से, एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते, उनके चैंट ही सुन लो, ताकि जब इंस्टेंट जरूरत पड़ती है ना, तब ये नहीं लिखना पड़े कमेंट सेक्शन में कि मैंने हर बार प्रेयर किया था तब तो उन्होंने मदद की, इस बार किया तो नहीं की। राइट, आप कनेक्टेड रहेंगे तो ही तो एनर्जीज भी आपसे कनेक्ट कर पाएंगी और फिर आपके लिए मदद करेंगी। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। साथ में रिलेशनशिप वालों को एक चीज बता देती हूँ कि जब आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने में लगे हो और आपका पर्सन आपको अब एक तरह से समझ लीजिए कि छोड़ चुका है, मूव ऑन कर रहा है, उसने अपनी शादी कहीं फिक्स कर ली है, अब वो कितने भी एक्सक्यूजेस दें आपको दूसरों के बारे में कि जबरदस्ती पेरेंट्स ने करा दी, जबरदस्ती लड़की वालों ने करा दी या किसी ने करा दी, उस टाइम पे आप लोग प्लीज अपने आप को बैठ करके एक बार तसल्ली से इस रिश्ते के बारे में सोचें कि आपको क्या फैसला लेना है। सिर्फ ये नहीं कि नहीं उनकी शादी जबरदस्ती हो रही है, बस कैसे भी कैंसिल हो जाए, और एक दिन पहले आप मैसेज अगर लिखें कि एक दिन बच गया, अभी कल कैंसिल हो जानी चाहिए। आप यहाँ से एनर्जीज को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली प्रेयर्स कभी कभी कनेक्ट कर जाते हैं, मिरेकल्स हो जाते हैं और होने भी चाहिए अगर दोनों का प्यार सच में सच्चा है तो। लेकिन अगर स्पेसिफिक पर्सन में इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो रोक पाए उधर, या कम से कम स्टैंड तो ले पाए, तो फिर क्या ये वर्थ है कि हम इतना इन्वेस्ट करें किसी पर्सन में, अपना टाइम, अपनी फीलिंग्स, अपने प्रेयर्स, अपनी रिक्वेस्ट? तो बहुत अच्छे से पार्टनर जब आप चूज कर रहे हैं अपने लिए, शादी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ चीजों को बहुत अच्छे से सोच लीजिए आप। ओके, अगर आपको इतनी जरूरत है उस पर्सन की, उसको भी तो होनी चाहिए, उसको भी तो शादी कैंसिल करके या फिर कुछ तो स्टेप लेना चाहिए। राइट, तो ये सब चीजें सोच सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये सिचुएशन सभी के लिए लागू होती है, बिकॉज कभी कभी सबकी अलग सिचुएशंस भी हैं, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स रहते हैं सबके, तो वहां पे थोड़ी आई कैन अंडरस्टैंड कि वहां पे स्टैंड लेने में दिक्कत होती है। तब हम एनर्जीज को कॉल करते हैं कि कुछ मैजिक हो जाए, कुछ मेराकुलस हो जाए। ओके, साथ में सेल्फ लव हाई रखिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।